कांग्रेस के एहसान तले दबे हुए हैं, वो आज कांग्रेस को आंख दिखाते हैं। इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनके घरों पर काला पेंट होना चाहिए। श्रीनिवास जी, अगर आप ये कर सकते हैं तो बड़ा एहसान होगा कार्यकर्ताओं के लिए। गांधी किसके पिता थे? राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के। गांधी परिवार के वो सर्वे सर्वा थे, और तुमने उनके बच्चों के साथ क्या किया? शर्म करो, डूब मरो चिल्लू हर पानी में। अगर कहीं जगह ना मिली हो तो डूब जाओ मोदी के मूत में। ऐसे नेताओं की, जिन नेताओं की पूरी पोल खुल करके सामने आ गई, और ऐसे नेता बेनकाब हो गए जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ हमेशा से षड्यंत्र रचते रहे। तरफ से करना चाहूंगा, जो राहुल गांधी और गांधी फैमिली को ऑप्शनली इसलिए इज्जत देते हैं कि उनको पता है कि एक ईमानदार फैमिली है जो देश के साथ धोखा नहीं करेगी। और एक राहुल गांधी जैसे एक पॉलिटिशियन है जिसकी बेइज्जती कराने के लिए हमेशा तुले रहते हैं हमारे ही कांग्रेस के नेता। जनता पार्टी के ऐसे ही महत्वाकांक्षी नेताओं को साइडलाइन किया था, उन्होंने उनको बिठा दिया था मार्गदर्शक मंडल में। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास अपने आप को दोहरा इसलिए रहा है कि ये इंदिरा गांधी जी के साथ भी हुआ था। उनके पिता के साथ रहने वाले नेताओं ने उनको भी कांग्रेस से अलग कर दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, आज बात करेंगे उस इतिहास पर जो इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है। आप सोच रहे होंगे किस इतिहास की बात मैं कर रहा हूं। जी हां, उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस में गाहे बेगाहे तो छोड़िए चलता रहा। ये विरासत है कांग्रेस की, जिस विरासत ने कांग्रेस के नेताओं के प्रति जनता का विश्वास कम कर दिया। खास तौर पे ऐसे नेताओं के जो एक बार एमपी या एमएलए बन जाएं या मंत्री बन जाएं तो वो अपने आप को सत्ताधीश समझ बैठते हैं और अपने आप को समझ बैठते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूं। जी हां, ऐसे लोगों को जनता के दुख दर्द से कुछ लेना नहीं होता। उन्हें अपनी सत्ता प्यारी होती है, अपना एक जो होता है कहते हैं ना कि पावर प्यारी होती है। ऐसे नेताओं की कांग्रेस में कमी नहीं है। शायद यही कमी समझ करके प्रधानमंत्री जो बने हैं आज मोदी, उन्होंने सबसे पहले जनता पार्टी के ऐसे ही महत्वाकांक्षी नेताओं को साइडलाइन किया था। उन्होंने उनको बिठा दिया था मार्गदर्शक मंडल में। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत लोग थे, कहते हैं कि कांग्रेस में अनुशासन है, लेकिन यहां सबसे गैर अनुशासनात्मक पार्टी नजर आती है कांग्रेस। अब आप कहेंगे भाई, कांग्रेस के बारे में मैं इतना कुछ बोलते रहता हूं, आज खिलाफ क्यों बोलने लगा? उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अभी तक मुरली मनोहर जोशी हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों, सब मार्गदर्शक मंडल में चुपचाप बैठे हुए हैं। किसी के मुंह से जुबान नहीं निकलती, क्योंकि सबके काले चिट्ठे मोदी के पास हैं। और एक राहुल गांधी जैसे एक पॉलिटिशियन है जिसकी बेइज्जती कराने के लिए हमेशा तुले रहते हैं हमारे ही कांग्रेस के नेता। बात करते हैं कपिल सिब्बल के उस विरोध की, जिस विरोध को आईवाईसी ने उनके घर के सामने प्रकट किया, और उसके बाद गद्दारों के पंख खुल करके सामने आ गए। जो राहुल गांधी के विरोधी थे, उनका जो था चरित्र सामने आ गया। जो कहूं मैं, अगर G23 तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इन G23 नेताओं की काबिलियत सिर्फ इतनी है कि राजीव गांधी के जमाने में और इंदिरा गांधी जी के जमाने में उनके आशीर्वाद से ये लोग नेता बने। इनकी इज्जत कांग्रेस में हमेशा से रही। लोकसभा चुनाव हारे तो राज्यसभा से इनको नॉमिनी करके भेज दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, किसी को कुछ, कुछ ना कुछ बांटा गया। लोगों की जीजी बशा मरने तक इन नेताओं की यह होती है कि बस जिस कुर्सी पर चुपके हैं उस पर चुपके रहें। नेताओं का चरित्र बदनाम करते हैं, जिससे मौका मिलता है आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को उभरने का। कांग्रेस के केवल इन्हीं नेताओं की वजह से, जो G23 के नेता हैं, भाई गुलाम नबी आज़ाद हों, मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हों और आनंद शर्मा हों, ये तो चार मेन नाम आ गए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक नाम बाकी है, उसको मैं अभी नहीं ले रहा। जिस दिन वो गलत चाल चलेंगे तो उनकी चाल भी फोड़ दूंगा।
तो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे नेताओं की, जिन नेताओं की पूरी पोल खुल करके सामने आ गई और ऐसे नेता बेनकाब हो गए जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ हमेशा से षड्यंत्र रचते रहे। राहुल गांधी कामयाब क्यों नहीं हो पाए? इसका दोष हमेशा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर के दिया जाता है। जो अध्यक्ष बनना उन लोगों को मंजूर नहीं था, जो लोग करप्शन के साथ जीना अपनी शान समझते थे। जी हां, आजकल मीडिया उनकी तारीफ में जो है गलवैयां और मतलब दुल्लर हुआ जा रहा है उनके बारे में। लेकिन सोशल मीडिया पर आज इन नेताओं के बारे में जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां आईं, वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि राहुल गांधी के समर्थन में इतना बड़ा अपार समर्थन इकट्ठा हो जाएगा एक ऐसे नेता के बारे में। वो बातें कही जाने लगी जो 2014 में हम सोचते थे। आज 7 साल बाद राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो वाकई में अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास अपने आप को दोहरा इसलिए रहा है कि ये इंदिरा गांधी जी के साथ भी हुआ था। उनके पिता के साथ रहने वाले नेताओं ने उनको भी कांग्रेस से अलग कर दिया था। कहा था कांग्रेस से आपका कोई लेना देना नहीं है। उस जमाने में उन नेताओं ने, जिन नेताओं ने साथ दिया था, उसमें वो लोग जानते थे कि गांधी परिवार वापसी करेगा। गांधी परिवार हिंदुस्तानियों के दिलों में उतरा हुआ है। उन लोगों के दिलों में उतरा हुआ है जिन्होंने वोट देना केवल उन लोगों की वजह से बंद कर दिया जो G23 के नेता अपने चुनाव भी खुद नहीं जीत पाए। खैर, ये बात आपको हास्यास्पद लगेगी, लेकिन आज हरियाणा के एक मंत्री ने ये ट्वीट किया। मैं हैरान हूं, जो नेता कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और पार्टी के उच्च पदों पर उनको श्रीमती सोनिया गांधी ने नवाजा, आज वे पार्टी छोड़ करके विश्वासघात कर रहे हैं और आत्मघाती सियासत कर रहे हैं। मैं भी पिछले 35 साल से पार्टी से जुड़ा रहा हूं, पर बिना पद के, बिना किसी के मैं आज भी जमा हुआ हूं। यह ट्वीट था हरियाणा के कैप्टन अजय सिंह यादव का। जी हां, कैप्टन अजय सिंह यादव, जिनका अगर मैं पूरा प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि कैप्टन अजय सिंह जो हैं हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं। अब एक मंत्री का ये बयान आना, अजय सिंह यादव साहब का बयान आना, और उसके बाद जिस तरह से आईवाईसी ने प्रदर्शन किया कपिल सिब्बल के घर के सामने, उसको लेकर के आनंद शर्मा ने डिसिप्लिनरी एक्शन की मांग की। कहा कि साहब, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ये आनंद शर्मा के बोल थे। शशि थरूर भी नाराज नजर आए। कपिल सिब्बल ने बोला, मेरा मन जो है बहुत दुखी हो गया कांग्रेस से। ये G23 नेताओं से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा, अगर इजाजत दें। हाथ जोड़ करके सवाल करना चाहूंगा, और सवाल मैं आईवाईसी की तरफ से नहीं, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से करना चाहूंगा, जो राहुल गांधी और गांधी फैमिली को ऑप्शनली इसलिए इज्जत देते हैं कि उनको पता है कि एक ईमानदार फैमिली है जो देश के साथ धोखा नहीं करेगी। भले ही मीडिया उसके बारे में कुछ भी चलाए, झूठी सच्ची खबरें, और सरकार उनके खिलाफ कुछ भी सबूत ना इकट्ठे कर पाए, उनको सजा ना दे पाए, लेकिन G23 के नेताओं से मेरा एक सवाल और कार्यकर्ताओं का एक सवाल तो बनता है। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी को गाली दी जाती हैं तो हमारे वकील, जिनके बारे में शशि थरूर बोल रहे थे कि INC के लिए काफ़ी मुकदमे लड़े हैं, कपिल सिब्बल ने ये किया, वो क्या एहसान किया है क्या? राज्यसभा भेजा है कांग्रेस ने, शशि थरूर साहब। और तुम हो क्या? तुमको राजीव गांधी लेकर के आए थे, और राजीव गांधी किसके पिता थे? राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, गांधी परिवार के वो सर्वे सर्वा थे, और तुमने उनके बच्चों के साथ क्या किया? शर्म करो, डूब मरो चिल्लू हर पानी में। अगर कहीं जगह ना मिली हो तो डूब जाओ मोदी के मूत में, यही तुम्हारी जगह है। मैं आईवाईसी के श्रीनिवास के लिए भी एक संदेश देना चाहूंगा कि अभी तो इनके घर के सामने आपने प्रदर्शन किया है, इनको इनकी औकात याद दिलाइए, इनके कर्म याद दिलाइए, इनकी पूरी फाइलें खोलिए, जिनकी वजह से कांग्रेस बदनाम हुई, जिनकी वजह से कांग्रेस को मतलब पीछे हटना पड़ा। और राहुल गांधी के बारे में जो बातें बोली गई, उसके बारे में इन लोगों का चुप रहना, G23 नेताओं को एक ट्वीट ना करना, G23 नेताओं को एक बयान ना आना। क्या लगता है कौन दिखता है आपको मैदान में? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल,
गिनती के नाम है, जिनको पढ़ लीजिए, वो मैदान में नजर आते हैं। लेकिन ये G23 के नेता, एसी वाले नेता जो राज्यसभा लेके कांग्रेस के एहसान तले दबे हुए हैं, वो आज कांग्रेस को आंख दिखाते हैं। इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनके घरों पर काला पेंट होना चाहिए। श्रीनिवास जी, अगर आप ये कर सकते हैं तो बड़ा एहसान होगा कार्यकर्ताओं के लिए। ये कार्यकर्ताओं की दिल की आवाज है, दिल की आवाज निकलती है और रोष में निकलती है। इसलिए निकलती है कि घर में गद्दार हैं, जो गांधी का विरोधी है, वो कांग्रेस का विरोधी है, वो देश का विरोधी है। सीधी सी बात है। कन्हैया कुमार बोलते हैं, आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज बना दी गई। इन G23 नेताओं के अंदर काबिलियत थी तो आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज न बनती। ये 23 लोग जो थे, लोकसभा सीटें बढ़ा चुके होते। क्या कारण था? ये कि ये लोकसभा सीट नहीं निकाल पाए, अपनी अपनी चुनाव नहीं जीत पाए अपने अपने क्षेत्र में। सवाल तो बहुत होंगे, सवाल तो इतने हैं कि इन सवालों के जवाब अगर मांगे जाएंगे तो इनके मुंह से झाग निकल जाएंगे। तो मेरी श्रीनिवास से अपील है कि कालिक पोती जाए ऐसे नेताओं के मुंह पर जो लोग सवाल उठाते हैं राहुल गांधी पर, राहुल गांधी के समर्थन में नहीं आते, जो सवाल उठाते हैं कार्यकर्ताओं के विरोध पर, जिनको लगता है कि विरोध हुआ तो इंसल्ट हो गई। अरे, एक तरफ बोलते हो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाती है कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ अपना विरोध होता है तो सबकी फटके हाथ में आ जाती है। वाह, लड़ोगे आप अंग्रेजों के पिट्ठुओं से। अंग्रेजों के पिट्ठुओं की शरण लेने पहुंच जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सत्ता के भूखे जो ठहरे। अभी आप नामों की फेहरिस्त जो है गिनते जाइए, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में चरण वंदना करेंगे, पैर चाटेंगे, क्योंकि इनको सत्ता से प्यार है, विचारधारा से प्यार नहीं। कल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे? माधवराव सिंधिया के बेटे, जिन्होंने उनके अपने बाप का नाम, आज उनकी जयंती थी, फोटो लगाया बीजेपी वालों ने, चढ़ाए फूल, बारिश में भीगता रहा और भैया झंडी हिला रहे थे। आज सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कि जाओ भैया। यार, हद हो गई ऐसे दोगली पंथी की। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर विरोध हुआ है G23 के नेताओं का, वो वाकई में एक असाधारण है और वो इससे ज्यादा चाहता है। खाली केवल घर घेर लेने से काम नहीं चलेगा। जो भी कपिल सिब्बल या G23 नेताओं की बात करेगा वो कांग्रेस और कांग्रेस विरोधी होगा, देश विरोधी होगा और गांधी परिवार विरोधी होगा। लोग कहें कि गांधी परिवार के लोग चमचे हैं, भक्त हैं। अब एक गांधी परिवार स्मगलिंग नहीं कराता अदानी पोर्ट से, गांधी परिवार देश में हत्याएं नहीं कराता। गांधी परिवार लोकतंत्र की आवाज को जिंदा रखने वाली वो ताकत है जो अपना ईमान नहीं बेचता। दोस्तों, मेरे खुद विचार थे G23 नेताओं के बारे में और श्रीनिवास से अपील है, अगर श्रीनिवास तक ये अपील पहुंचती है तो बहुत बड़ी बात है कि जो उन्होंने किया, मैं उसको शाबाशी देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनको ऐसा बहुत पहले कर देना चाहिए था। देर हुई लेकिन दुरुस्त आए, और मीडिया के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया श्रीनिवास ने वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन इन झज्जुओं और इन घाघों को जिन्होंने दीमक लगा दी है कांग्रेस में, उन G23 के नेताओं को या तो कांग्रेस से बाहर करो या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस अलग बनाओ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।